साथियों का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम 12 अप्रैल 2024 के करंट अफेयर के क्वेश्चन कर रहे हैं, जिसके बाद हम स्टैटिक जीके में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को क्वेश्चन करेंगे। आज का पहला प्रश्न है, सी-डोम वायु रक्षा प्रणाली सी-डोम वायु रक्षा प्रणाली जो हाल ही में समाचारों में देखी गई है, किस देश द्वारा विकसित की गई है? राइट ऑप्शन सी, इजराइल। इजराइल द्वारा सी-डोम वायु रक्षा प्रणाली विकसित की गई है, जो आजकल के अखबारों में काफी चर्चा का विषय है। आज का दूसरा प्रश्न, साइमन हैरिस 9 अप्रैल 2024 को लियो ब्राडकर के बाद देश की सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने हैं। सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने हैं और लियो ब्राडकर के बाद। राइट ऑप्शन डी, आयरलैंड के साइमन हैरिस 9 अप्रैल 2024 को सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने हैं। इस साइमन हैरिस से पहले आयरलैंड के प्रधानमंत्री लियो ब्राडकर थे। आज का तीसरा प्रश्न, ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 हाल ही में किस संगठन के द्वारा जारी की गई है? राइट ऑप्शन ए, WHO के द्वारा 2024 की ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट जारी की गई है। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। आज का चौथा प्रश्न, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने कहाँ जलीय केंद्र का उद्घाटन किया है? भारतीय तटरक्षक बल ने कहाँ पर जलीय केंद्र का उद्घाटन किया है? राइट ऑप्शन सी, तमिलनाडु राज्य में भारतीय तटरक्षक बल ने जलीय केंद्र का उद्घाटन किया है। प्रश्न नंबर 5, भारतीय सेना को किस देश से ईगल-एस मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम मैनपेड्स का पहला बैच प्राप्त हुआ है? मैनपेड्स की फुल फॉर्म है ईगल-एस मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम का पहला बैच प्राप्त हुआ है। राइट ऑप्शन ए, रूस देश से भारतीय सेना को ईगल-एस मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम का पहला बैच प्राप्त हुआ है। प्रश्न नंबर 6, हाल ही में किस देश ने रूस से सर्वाधिक तेल आयात किया है? किस देश ने रूस से सर्वाधिक तेल आयात किया है? राइट ऑप्शन डी, चीन देश ने रूस से सर्वाधिक तेल आयात किया है। प्रश्न नंबर 7, हाल ही में किस देश ने जिग नामक एक स्वर्ण समर्थित मुद्रा जारी किया है? राइट ऑप्शन ए, जिम्बाब्वे देश ने जिग नामक एक नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा जारी की है। प्रश्न नंबर 8, परमाणु ऊर्जा आयोग एटॉमिक एनर्जी कमीशन के अनुसार भारत का लक्ष्य किस वर्ष तक अपने परमाणु ऊर्जा उत्पादन को 1 लाख मेगावाट तक बढ़ाने का निर्णय लिया या लक्ष्य रखा है? राइट ऑप्शन डी, 2047 तक। परमाणु ऊर्जा आयोग के अनुसार 2047 तक भारत अपने परमाणु ऊर्जा उत्पादन को 1 लाख मेगावाट तक बढ़ा लेगा।
प्रश्न नंबर 9। आइसलैंड के विदेश मंत्री आइसलैंड के विदेश मंत्री बजरनी बेनेडिक्टसन बेनेडिक्टसन को देश के अगले प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। आइसलैंड की राजधानी का नाम बताएं। राइट ऑप्शन बी रिकजेविक। रिकजेविक आइसलैंड की राजधानी का नाम है। और आइसलैंड के विदेश मंत्री बजरनी बेनेडिक्टसन को देश का अगला प्रधानमंत्री चुना गया है। प्रश्न नंबर 10। पेरिस ओलंपिक में एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक विजेता को विश्व एथलेटिक्स कितने अमेरिकी डॉलर से सम्मानित करेगा? राइट ऑप्शन डी 50,000 अमेरिकी डॉलर से स्वर्ण पदक विजेताओं को विश्व एथलेटिक्स सम्मानित करेंगे पेरिस ओलंपिक में। प्रश्न नंबर 11। हाल ही में किस मिशन के लिए इसरो टीम को प्रतिष्ठित जॉन एल जैक स्वीकृत जूनियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? राइट ऑप्शन डी चंद्रयान 3 मिशन के लिए इसरो टीम को जॉन एल जैक स्वीकृत जूनियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। प्रश्न नंबर 12। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कब पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ मामले में निजता के अधिकार को अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार घोषित किया गया था? राइट ऑप्शन सी 2017 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पुट्टास्वामी वर्सेस भारत संघ मामले में निजता के अधिकार को अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार घोषित किया गया था 2017 में। प्रश्न नंबर 13। प्रत्येक वर्ष देश को मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? राइट ऑप्शन बी 12 अप्रैल। प्रत्येक वर्ष 12 अप्रैल को मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 14। हाल ही में किस बैंक ने सूचना का अधिकार RTI राइट टू इंफॉर्मेशन अधिनियम के तहत भारत के चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन को दिए गए चुनावी बॉन्ड के विवरण को उजागर करने से इनकार कर दिया? राइट ऑप्शन सी भारतीय स्टेट बैंक ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत भारत के इलेक्शन कमीशन को दिए गए चुनावी बॉन्ड के विवरण को उजागर करने से इनकार कर दिया। प्रश्न नंबर 15। बॉम्बे उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार किन राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों तक फैला हुआ है? राइट ऑप्शन डी उपरोक्त सभी मतलब है महाराष्ट्र, दादर और नागर हवेली, गोवा, दमन और दीव। बॉम्बे उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार इन सभी में फैला हुआ है। इसके बाद हम स्टैटिक के कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। स्टैटिक जीके में हम आज भारत में तेंदुओं की स्थिति के बारे में पढ़ेंगे। केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा 29 फरवरी 2024 को रिपोर्ट जारी की गई है। 29 फरवरी 2024 को जारी की गई रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में भारत में 5वें चक्र में तेंदुओं की आबादी का आकलन किया गया। इस रिपोर्ट में भारत में 5वें चक्र में तेंदुओं की आबादी का आकलन किया गया है, जिसे राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण और भारतीय वन्य जीव संस्थान द्वारा राज्य वन विभागों के सहयोग से तैयार किया गया है।
भारत में तेंदुओं की आबादी का आकलन का पांचवा चक्कर 2022। 18 बाघ राज्यों के भीतर वन आवासों पर केंद्रित है, जिसमें 4 प्रमुख बाघ संरक्षण परिदृश्य शामिल किए गए हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए अभी केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव। इन्होंने कौन सी तारीख को रिपोर्ट जारी की है? 29 फरवरी 2024 को रिपोर्ट जारी की है। इन्होंने भारत में 5वें चक्कर में तेंदुओं की आबादी का आकलन किया गया है, जिसमें सहयोग करता है राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण और भारतीय वन्य जीव संस्थान। भारत में तेंदुओं की आबादी का आकलन का 5वां चक्कर 2022 में किया गया था, जिसमें 18 बाघ राज्यों के भीतर वन आवासों पर केंद्रित है, जिसमें चार प्रमुख बाघ संरक्षण परिदृश्य शामिल किए गए हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार 2018 में भारत में तेंदुओं की संख्या 12,852 थी, जो 4 वर्षों बाद यानी 2022 में 8% की बढ़ोतरी के साथ यह संख्या 13,874 हो गई थी। तेंदुओं की सर्वाधिक संख्या मध्य प्रदेश राज्य में है और यह संख्या 3907।